नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे वन क्षेत्र एवं भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि, जो पर्यावरण से लिए गए हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है? तो घने वनों से आच्छादित प्रदेश कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वन, खनिज तथा कोयला। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंदन के घने वन पाए जाते हैं? तो चंदन के घने वन पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, मैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है सौर लालटेन में। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, शीतोष्ण एवं शीत कटिबंध में पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शंकुधारी पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, जानवरों और पौधों की प्रजातियों में अत्यधिक विविधता कैसे वनों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सोयाबीन की अधिक पैदावार होती है? तो ये होती है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली सबसे ज़्यादा जो होती है वो गुजरात में होती है। अगला प्रश्न है, समुद्र तटीय दक्षिण भारत का अन्न भंडार प्रदेश कौन सा है? तो समुद्र तटीय दक्षिण भारत का अन्न भंडार प्रदेश है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जानते हैं, इन्हें कहते हैं कछारी मिट्टी। अगला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किसकी प्रजाति है? तो कुफरी चमत्कार जो है आलू की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा होती है गन्ना को। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म और पादपों के अवशेष होते हैं? तो ये होते हैं कछारी चट्टानों में। अगला प्रश्न है, वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले की गई थी? तो ये की गई थी भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो ये है, पहले नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आएगा भारत और तीसरे नंबर पर आएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, देवदार पेड़ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो देवदार पेड़ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं ये हिमालयी प्रदेश में। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।